गाइस व्हाट्सअप। आज हम फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लेज़र। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लेज़र क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है एंड इसमें एंट्रीज़ को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, और अगर कंपाउंड एंट्रीज़ गिवन है जर्नल में तो उनका किस तरह से लेज़र में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर ओपनिंग एंट्रीज़ गिवन है जर्नल में तो उनको कैसे हम फिर लेज़र में ट्रांसफ़र करेंगे। ये सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली जब हम लेज़र में सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनको कैसे बैलेंस करेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। Meaning of ledger. Ledger is a book which contains all the accounts. In this book, all the transactions are recorded in a classified permanent form. तो लेज़र एक बुक है, एक रजिस्टर हो सकता है जिसमें कि सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सभी तरह के अकाउंट इसमें प्रिपेयर किए जाएंगे। इन दिस बुक ऑल द ट्रांजेक्शन, सभी के सभी जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन क्लासिफाइड परमानेंट फॉर्म। एक परमानेंट फॉर्म में इन जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उनको लेज़र में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन मीन्स ग्रुपिंग की जाती है। ग्रुपिंग मीन्स कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हैं वो सेम जगह पर रखे जाएंगे। जैसे फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो फर्नीचर अकाउंट में आ जाएंगे, अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो वो कैश अकाउंट में आ जाएंगे। आप इस बात को समझ सकते हो जैसे कि हमारे घरों में ही अलग अलग सामान अलग अलग रूम्स में रखा होता है। खाने से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड सारा सामान किचन में रखते हैं, एंड बैठने का सारा सिटिंग एरिया, ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम, स्लीपिंग एरिया, वहाँ पर सारा स्लीपिंग से रिलेटेड सामान होगा। तो इस तरह से ग्रुपिंग की गई है सामान की। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनके ग्रुप्स में उनको बांट दिया जाता है, क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, उनका क्लासिफाई कर दिया जाता है उनको, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन हमें फाइंड आउट करना हो, कोई भी हमें, जैसे कैश अकाउंट अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे कि कैश रिसीव हो रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है, वो सारा यहाँ पर कैश अकाउंट में गिवन होगा। और एंड में फिर हमें पता होगा कि हमें कैश कितना हमारे पास बैलेंस उसका बचा है, मतलब कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द पीरियड जब भी हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमें पता होगा कि हमारे पास कितना बैलेंस है कैश का। तो इस तरह से एक क्लासिफाई किया जाता है, सभी के सभी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर किए जाते हैं। तो जितने भी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड किए गए होते हैं, जर्नल में जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए होते हैं, या फिर सब्सिडियरी बुक्स जब हम प्रिपेयर करते हैं, सब्सिडियरी बुक्स भी प्रिपेयर करते हैं। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है, मतलब थोड़े लेवल के ऊपर ही ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, तब तो जर्नल से ही काम चल जाता है। लेकिन एक बहुत अमाउंट में हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन अक्कर होते हैं तो वहाँ पर फिर सब्सिडियरी बुक्स बनानी पड़ती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह से अलग अलग बुक्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो फर्दर फिर लेज़र में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उनको लेज़र में ट्रांसफ़र करके फिर बैलेंसिंग की जाती है उसकी, कि क्या बैलेंस होगा पर्टिकुलर अकाउंट का। तो लेज़र में जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं ट्रांजैक्शन या एंट्रीज़ जो भी पास की होती हैं जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में, तो उस ट्रांसफ़र को हम कहते हैं पोस्टिंग करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क्स क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो जर्नल से एंट्रीज़ को जब लेज़र में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं लेज़र का। तो अपने लेज़र अकाउंट बनाना है, ऊपर लेज़र अकाउंट लिख देते हैं। वैसे यहाँ पर किसी उस पर्टिकुलर
ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आइटम का नाम आएगा, जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है तो कैश अकाउंट आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पर उस आइटम का नाम लिखना है लेजर अकाउंट की जगह। एंड इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये डेबिट साइड हो जाएगी एंड ये राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड। अब दोनों साइड सेम फॉर्मेट जाएगा। सबसे पहले डेट लिखेंगे, ठीक है, डेट का एक कॉलम हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ एंड अमाउंट। सेम कॉलम्स इधर भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये हो गया डेट, यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ जेएफ। जेएफ मीन्स कि जर्नल फॉलियो, यानी कि जो पर्टिकुलर में आप ट्रांजेक्शन दिखाओगे, यहाँ पर लिखोगे, उसका रिकॉर्ड जर्नल में कहाँ है वो वाला पेज नंबर यहाँ पर जर्नल फॉलियो में दिखाया जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर अमाउंट, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अमाउंट आ जाएगी, सेम टू सेम फॉर्मेट इस साइड भी, क्रेडिट साइड भी आ जाएगा। डेट, जो भी पर्टिकुलर डेट होगी उस ट्रांजेक्शन की, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ जेएफ जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। तो इस तरह से ये लेजर का फॉर्मेट है। लेजर को सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि पहले जर्नल में एंट्रीज पास की जाती हैं, किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी होगा उसको जर्नल में एंट्री पास की जाएगी, फिर उसके बाद लेजर में पोस्टिंग की जाएगी। तो सेकंड नंबर पर मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो लेजर को फिर हम सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि लेजर में हमेशा पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंसिंग की जाती है, यानी कि जो रियल अकाउंट होगा या पर्सनल अकाउंट किसी इंडिविजुअल का नाम हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन है, सारे पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, कोई भी एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, उससे रिलेटेड कोई अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाएगा तो उसका फिर हम बैलेंसिंग करेंगे। और अगर नॉमिनल अकाउंट है, जैसे कि कोई खर्चा है, एक्सपेंस एंड लॉस है, इनकम एंड गेन्स हैं, तो उनका फिर बैलेंसिंग नहीं करते हैं। नॉमिनल अकाउंट को, यानी कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और इनकम एंड गेन को ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे खर्चे होते हैं, उसमें कोई बैलेंस तो निकालने को कोई काम होता नहीं है, एक्सपेंस का बैलेंस तो नहीं हो सकता ना। वो तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम हमें पता लगाना होता है फाइनल अकाउंट के थ्रू कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर फिर सारे खर्चे डालने होते हैं, सारे इनकम्स उसमें पुट करने होते हैं। तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे वो ट्रांसफ़र करने हैं अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है जी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लेजर क्या है, लेजर स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेजर में होगी, क्योंकि जर्नल में जितनी भी एंट्रीज पास की गई होंगी उनके दोनों एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अलग अलग से आएंगे, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि लेज़र के फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम इसको प्रिपेयर करें, लेज़र मतलब क्या रिक्वायरमेंट है इनको प्रिपेयर करने की। तो लेज़र प्रिपेयर करके एक तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि हर ग्रुप अलग अलग हो जाएगा, जैसे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो वो अलग हो जाएंगे, फर्नीचर से रिलेटेड हैं तो वो अलग हो जाएंगे, क्रेडिटर्स के अलग हो जाएंगे। तो एक तो उनका ग्रुपिंग हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। सेकेंडली जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम हमारे पास बैलेंस अवेलेबल होंगे, तो बैलेंस अगर है तो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज़ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। तो एक तरह से लेज़र हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है।
एंड लास्टली जो हमने अभी डिस्कस किया भी था कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही हम आगे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर पाते हैं। और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो तभी पता चलेगा हमें। एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे बैलेंसेस से, जिससे कि हमें नेट वर्थ ऑफ द बिज़नेस पता चलेगी। तो इस तरह से लेज़र जो है अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने हमेशा लेज़र जब आप प्रिपेयर करोगे तो एक बात ध्यान रखना कि हर एक आइटम का अलग से अकाउंट होता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिस्काउंट का इकट्ठा ही कर लेते हैं लेज़र, लेकिन आपने अलग अलग से इनको दिखाना है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो उसका अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना है, और अगर डिस्काउंट अलाउड है, मतलब आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, तो अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। डिस्काउंट का एक ही अकाउंट आपने प्रिपेयर नहीं करना है। अगर रिसीव वाला केस है तो अलग से, एंड डिस्काउंट अलाउड मतलब दो अकाउंट अलग अलग से डिस्काउंट के ही बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे जर्नल एंट्री से हम लेज़र में पोस्टिंग करेंगे। तो ये कुछ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, इनका हम एंट्री पास करेंगे और इनको पोस्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹8 लाख। तो हमें पता है इसका जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट विद ₹8 लाख। ठीक है, अब इस एंट्री में कैश एंड कैपिटल दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से लेज़र का फॉर्मेट है ये। तो यहाँ पर कैश अकाउंट आ जाएगा, एक कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट, यानी कि दो अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे एक ही एंट्री के। ठीक है, अब यहाँ पर कैश अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो हमने टू कैपिटल लिखना है, मतलब कि अपने ही अकाउंट में अपना नाम नहीं लिख सकते। जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट अपने में ही कैश नहीं लिखेगा, बल्कि दूसरे एस्पेक्ट को लिखेगा। जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम टू कैपिटल लिखेंगे, और जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो बाई कैश लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लिखें, यहाँ डेट जो भी ट्रांजैक्शन में होगी, फ़िलहाल यहाँ मैंने कोई डेट नहीं ली है, तो यहाँ डेट देनी है आपने। एंड यहाँ लिखेंगे, यहाँ टू कैपिटल है तो हम लिखेंगे इसको, क्योंकि टू वाली साइड ये है, तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और JF में जो भी पेज नंबर होगा वो दिखा देंगे। अगर पेज नंबर नहीं है तो इस तरह से आप डैश लगा दीजिए इधर। अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में हम डेट लिखेंगे, एंड कैपिटल के अपोजिट में कैश है तो हम कैश लिखेंगे। कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल का अपना नाम नहीं आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो होता है उसका हम पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं लेज़र में। अब एक और एग्जांपल लीजिए जिसे कंपाउंड एंट्री भी बोल सकते हैं। पेड फॉर वेजेस ₹2000, सैलरी ₹5000 एंड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2500। तो इसकी एंट्री पास होगी वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ, आपने अलग अलग लाइन में इसको लिखना है। ठीक है, एंड कैश अकाउंट ये बन गया एंट्री विद अमाउंट। इनकी वेजेस है 2000 की, सैलरी 5000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 2500, टोटल 9500। तो ये कंपाउंड एंट्री है। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड एंट्री को लेज़र में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस एंट्री के 4 अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे जब लेज़र में ट्रांसफ़र करेंगे। एक वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, तो
एक तो कैश अकाउंट आ जाएगा इधर, कैश अकाउंट प्रिपेयर किया, और कैश के अगेंस्ट जितनी भी आइटम्स हैं वो कैश अकाउंट में लिख देनी है, क्योंकि कैश का नाम अपने आप में तो आएगा नहीं, उसके अपोजिट में जो है वो हम कैश अकाउंट में दिखाएंगे। तो लिखेंगे वेजेस, सैलरी एंड इंश्योरेंस। तो कैश अकाउंट में बाय वेजेस अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2000, 5000, 2500, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये खुद कैश क्रेडिट में था और ये डेबिट में थे, तो इसलिए यहाँ पर फिर बाई में ये इधर आ जाएंगे, ठीक है जी। अब हम अलग अलग से बेजिस अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए बेजिस अकाउंट कैसे बनेगा। बेजिस अकाउंट, ठीक है, बेजिस अकाउंट आया। अब इसके अपोजिट में टू कैश है, तो टू कैश लिखेंगे, बट हमें बेजिस अकाउंट में सिर्फ बेजिस की ही अमाउंट दिखानी है 2000, कैश वाली अमाउंट नहीं दिखानी है, वो हमने कैश अकाउंट में लिख दिया है। तो बेजिस में बेजिस से रिलेटेड अमाउंट ही लिखेंगे टू कैश करके। तो यहाँ पर डेट आ जाएगी टू कैश, अमाउंट है 2000 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह से एक सैलरी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में सैलरी से रिलेटेड अमाउंट आएगी 5000, और इंश्योरेंस प्रीमियम में इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड अमाउंट आएगी। तो देखिए सैलरी में टू कैश अकाउंट, सैलरी की अमाउंट है 5000 रुपीज़, और इसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ पर भी टू कैश आ जाएगा, डेट यहाँ डाल देंगे, और अमाउंट है इसका 2500 रुपीज़। तो इस तरह से हमने देखा कि कैश में तो ये सारे डेबिट साइड के आगे, और जब हमने अलग अलग से बेजिस, सैलरी एंड इंश्योरेंस का अकाउंट प्रिपेयर किया तो हमने अलग अलग से अमाउंट जो है वो दिखाई, सैलरी की अमाउंट दिखाई एंड इंश्योरेंस प्रीमियम की अलग से टू कैश करके इसको प्रिपेयर किया। अब हम देखते हैं कि अगर ओपनिंग एंट्रीज दी हो तो उनका कैसे फिर लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो एक क्वेश्चन है इधर ओपनिंग एंट्रीज रिलेटेड। मिस्टर आदित्य इज doing business as a general merchant on 1st April 2020. His position was as follows: cash in hand 1500, cash at bank 7500, stock given है, furniture given है, machinery ड्यू फ्रॉम आयुष, आयुष से हमें ड्यू है 10,000, मतलब हमें आयुष से लेना है, ये डेटर है 10,000 रुपये का। ड्यू फ्रॉम इशनीत, इशनीत ने हमें पैसे देने हैं 10,000 रुपये, तो ये भी अपने लिए एसेट है, डेटर है। ड्यू टू राज, राज को पैसा देना है, ये क्रेडिटर है 25,000 रुपये का। एंड लोन फ्रॉम रजत, रजत से हमने लोन लिया है 5,000 रुपये का, तो ये भी क्रेडिटर्स हैं। तो पहले इसकी एंट्री कैसे पास करनी है वो देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे इससे रिलेटेड ओपनिंग एंट्रीज कैसे पास करते हैं इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी अगर आपको ओपनिंग एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम लगता है। आगे है स्टॉक अकाउंट डेबिट, इनकी अमाउंट भी गिवन है 1500, 7,500, इट्स 30,000। आयुष हमारा डेटर है तो उसको भी हम एस डेबिट करेंगे। इस नीत से भी पैसा लेना है तो उसको भी करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि एसेट है हमारे लिए। विद 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। एंड फर्नीचर
अकाउंट डेबिट, मतलब ऑल एसेट्स हैं उनको हमने डेबिट करना होता है ओपनिंग एंट्रीज में, एंड जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो डेबिट कर दिया हमने सभी एसेट्स को 12,000 से मशीनरी। अब 2 लिखेंगे राज को पैसा देना है, तो 25,000 रुपये की लाइबिलिटी है राज के प्रति हमारे बिजनेस की। अब रजत से लोन लिया है तो वो भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड विद ₹5,000, एंड इतना हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका हम टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल 76,000 आ जाएगा, एंड ये 30,000 आ गया, तो बैलेंस जो आएगा वो कैपिटल में आ जाएगा। अब कैपिटल में बैलेंस क्यों आया, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस बिजनेस है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल बैलेंस आ गया, क्योंकि कैपिटल गिवन नहीं था। ठीक है, अगर रनिंग बिजनेस परचेज्ड है तो फिर उस टाइम गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व आता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओपनिंग एंट्रीज वाले टॉपिक में इसको। तो ये बन गई ओपनिंग एंट्रीज। अब देखते हैं कि इस ओपनिंग एंट्री को पोस्टिंग कैसे करना है लेजर में। ये सारे के सारे ओपनिंग एंट्रीज क्या होते हैं? ओपनिंग एंट्रीज होते हैं पिछले साल के बैलेंस, पिछले साल के जितने भी बैलेंस है वो ओपनिंग एंट्रीज में आ जाते हैं। यानी कि जो पीछे से बैलेंस लेकर आते हैं, हमें पता है उसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये सारे के सारे हम लेजर में दिखाएंगे। तो पहला बन जाएगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में हमारे पास अमाउंट पड़ी है 1,500 रुपये की। तो ये बैलेंस है पिछले साल का, तो बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे लिखना है, और यहाँ पर 1,500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर डेट दे देनी है बिगनिंग की जो भी होगी डेट, एंड आगे फिर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे एंट्री में दिया हुआ है कैश का, फिर बैंक का, स्टॉक का, इस तरह से विद अमाउंट हमने बनाते जाना है। बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, वहाँ भी हमने दिखाना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पिछले साल के बैलेंस है ये सारे के सारे 7,500। इसी तरह से स्टॉक का बना देंगे, टू यहाँ पर लिख देंगे, स्टॉक का बनाएंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक है 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसी तरह से आयुष का अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आयुष में दिखा जाएंगे। स्नीत के अकाउंट में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 से। फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें भी ऐसे ही दिखाना है। मशीनरी में भी, मशीनरी का मैं बनाकर दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि मशीनरी अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया इधर, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने सारे अकाउंट ऐसे ही प्रिपेयर करने हैं 12,000 रुपये से। तो इस तरह से सारे अकाउंट जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे डेबिट साइड वाले। अब हम क्रेडिट साइड के करते हैं, तो क्रेडिट साइड में जैसे कि राज का अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो लिखेंगे राज अकाउंट, और 25,000 रुपये का बैलेंस पड़ा है, ये क्रेडिट का, टू का है तो हम बाई में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन विद ₹25,000। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट रजत का आ जाएगा, कैपिटल का आ जाएगा। तो जैसे कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, मान लो कैपिटल अकाउंट आ गया। ठीक है, तो कैपिटल में बैलेंस पड़ा है 46,000 का, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000 से। तो जितने भी मतलब आपके बैलेंसेस होंगे ओपनिंग में, वो एसेट साइड की आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देने हैं, और जो लाइबिलिटी साइड के हैं टू करके जितने भी हैं उनको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा देना है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे निकालते हैं लेजर का, मतलब अकाउंट्स का।
तो मान लो ये जैसे कि ये कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे कैश के आइटम्स ऐसे हैं जो कि हमें रिसीव हो रही है कैश, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड में रिसीव दिखाते हैं, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन इधर पर हेल्ड होते हैं और हमें पैसा आ रहा है, और इस तरफ भी कुछ पेमेंट्स हम कर रहे हैं कैश की, वो पेमेंट हो रही हैं। तो इस तरह से एंड में सारे के सारे ट्रांजैक्शन जब कैश के हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमने टोटल करना है दोनों साइड का, ठीक है। तो मान लो डेबिट साइड का टोटल आ जाता है 35,000 का, ठीक है, एंड इस साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 25,000, यानी कि डेबिट साइड का टोटल 35,000 और क्रेडिट का 25, यानी कि क्रेडिट का 10,000 से कम आ रहा है। तो अब हमें करना ये है कि नीचे तो हम जो ज़्यादा वाली साइड है वो लिख देनी है 35,000, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ का जो टोटल है वो सिर्फ 25,000 रुपये का आ रहा है, तो हमें 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इसमें डाल देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम उसके अगेंस्ट में बिल्कुल सामने लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि इतना बैलेंस जो है वो कैरी हो रहा है, इतना पैसा हमारे पास एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड जो जितना भी हमने प्रिपेयर किया है पीरियड के लिए वो हमारे पास आ गया, यानी कि 10,000 रुपये फ़िलहाल हमारे पास हैं। और यही बैलेंस फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, जैसे कि हम पिछले पीरियड से लेकर आए थे पैसा। तो इस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शन का अलग अलग अकाउंट्स का अलग अलग बैलेंस हो सकता है। अगर मान लो बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं और इस साइड का जो टोटल है वो मान लो 20,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, और इस साइड का टोटल 15,000 रुपये का है, तो अब नीचे 20,000 रुपये लिख देंगे एंड यहाँ पर 5,000 रुपये अलग से आ जाएगा। मान लो ये 7,500 कोई और ट्रांजैक्शन हो गया, तो यहाँ 5,000 रुपये और दिखा देंगे एंड टू बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट कैरी डाउन लिखना है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना है, यानी कि जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उससे अपोजिट साइड में, यानी कि जिस साइड जैसे यहाँ पर 10,000 रुपये हम ऐड कर रहे थे तो उस साइड फिर हमें बैलेंस लिखना होता है। लेकिन बैलेंस तो हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा, लेकिन जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है वो बैलेंस उसी का कहलाता है। जैसे कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो अब ये 10,000 रुपये जो होंगे कैश के वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, चाहे हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 10,000 रुपये से डेबिट साइड ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा, लिखा हमने क्रेडिट साइड में, बैलेंसिंग करने के लिए मतलब टोटल को इक्वल करने के लिए हमने 10,000 रुपये इधर लिख दिया, लेकिन जो साइड ज़्यादा होगी उसी साइड का वो बैलेंस कहलाएगा। जैसे इधर मान लो क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो ये जो 5,000 रुपये आया बैंक का ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ये तो इस तरह से जो साइड ज़्यादा होती है उसी साइड का वो बैलेंस कहलाता है। तो इस तरह से लेज़र में जितने भी टॉपिक बनते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग